बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है अक्लमंद गधा। जंगल के बादशाह बब्बर शेर ने चश्मे के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से झांककर दूर तक फैले धान के लहलहाते खेत पर नज़र डाली। बहुत दूर एक दरात के नीचे कोई चीज़ हिलती हुई नज़र आ रही थी। शेर ने पंजों से आंखें मलते हुए दोबारा इस तरफ देखा। यकीनन वो काला हिरन था। शेर रात से बहुत भूखा था। काले हिरन के लजीज गोश्त के तस्वुर से ही इसके मुंह में पानी आ गया और एक माहिर शिकारी की मानिंद झाड़ियों की आड़ लेते हुए इसने हिरन की तरफ कदम बढ़ाए। दूसरी तरफ बांसों के झुंड में एक चीता भी हिरन पर नजरें जमाए हुए था। भूख से इसके पेट में भी दर्द होने लगा। चीते ने भी हिरन की तरफ बढ़ना शुरू किया। हिरन दोनों तरफ से बढ़ते हुए खतरों से बेखबर नरम नरम घास खाने में मशगूल था। कभी कभी वो अपनी बादाम जैसी आंखें घुमा घुमा कर इधर उधर देखता और फिर घास खाने लगता। क्या आपको पता है प्यारे बच्चों कि हिरन का गोश्त बहुत ही मज़ेदार और लजीज होता है? तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं स्टोरी। जानवर खतरे की बू सूंघ लेते हैं। हिरन की बेचैनी आंखों से जाहिर हो रही थी कि इसने खतरे की बू सूंघ ली है। इसने कान खड़े कर गर्दन घुमाकर चश्मे की तरफ देखा, जहां मैदान में दो रीछ के बच्चे खेल रहे थे। अभी हिरन पहाड़ की तरफ रुख करने का सोच ही रहा था कि मशरिक और जनूब से शेर और चीते ने झाड़ियों से छलांग लगाई और दोनों तीर की तरह हिरन की तरफ लपके। हिरन लंबी लंबी कलांचे मारता हुआ पहाड़ों की तरफ भागा। शेर और चीते की रफ्तार के मुकाबले में हिरन की रफ्तार कम थी, लेकिन वो अपने हल्के और सडूल जिस्म की वजह से इन दोनों को गुच्छा देते हुए भाग रहा था। इस भाग दौड़ में इन तीनों ने मीलों का फासला तय कर लिया। आखिरकार हिरन एक चट्टान पर चढ़ गया जो इतनी ऊंची थी कि इस पर शेर और चीता नहीं चढ़ सकते थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे ज़बान निकाले हाँफ रहे थे और हिरन को ललचाई हुई नज़रों से देख रहे थे। जब सांसें दुरुस्त हुईं तो शेर ने कहा, ये मेरा शिकार है, पहले मैंने ताका था। चीते ने गुस्से से जवाब दिया, आप जंगल के बादशाह ज़रूर हैं, लेकिन ये जंगल है, इंसानों की दुनिया नहीं कि बादशाह जो चाहे वो करे। जानवर अपने हकूक़ की हिफाजत करना खूब जानते हैं और ये मेरा शिकार है। क्योंकि ये तो जंगल का कानून था। क्योंकि दुनिया में इंसानों के कानून में जो बादशाह चाहता है वही होता है, मगर उसने कहा ये तो जंगल है और यहाँ पर कोई बादशाह नहीं। तो शेर धाड़ा, इंसान हो या जानवर, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून हर जगह चलता है। मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। शेर और चीते की तकरार सुनकर हिरन ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, मेरे मोहतरम बादशाहो, ये मेरी खुश नसीबी होगी कि मैं आप जैसे शाही ख़ानदान के अफराद की ग़ज़ा बनूं। लेकिन पहले आप दोनों ये तय कर लें कि आप में से कौन मेरा लजीज गोश्त नोश फरमाएगा। शेर और चीता दोबारा तकरार करने लगे। इसी दौरान उधर से एक गधे का गुज़र हुआ तो हिरन ने झट से मशवरा दिया, मेरे ख्याल से आप दोनों इस सिलसिले में गधे साहब से मशवरा ले लें, क्योंकि मशवरा देने के लिए अक्लमंद होना ज़रूरी नहीं। शेर ने कहा, चलो मुझे मंजूर है।
वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। प्यारे बच्चों, ये कहावत बहुत ज़्यादा मशहूर है कि वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो शेर ने सोचा क्यों ना वक्त आने पर हम भी गधे को बाप बनाएं। चीते ने गधे को हुक्म दिया, गधे के बच्चे इधर आओ। गधा पहले तो डरा कि कहीं ये दोनों इसे ही हड़प ना कर लें। फिर डरते डरते दांत निकालता हुआ उनके करीब आया और जब इसने पूरा किस्सा सुना तो खुशी से मशवरा दिया। हाँ तो शेर साहब, आपका दावा है कि आपने हिरन पर पहले नज़र डाली थी, जबकि चीते साहब का दावा है कि हिरन को देखकर पहले उनकी डाल टपकी थी। क्योंकि यहाँ कोई गवाह नहीं है, इसलिए मेरा मशवरा है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह तशरीफ़ ले जाएं और जब मैं हेंकना शुरू करूं तो आप दोनों दौड़ना शुरू कर दें। जो भी पहले यहाँ पहुँच जाएगा वही हिरन मियाँ को नोश फरमाएगा। गधा बहुत समझदार था बच्चों। गधे ने ये तरकीब लड़ाई ताकि वो हिरन को बचा सके और शेर और चीते को बेवकूफ़ बना सके, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया और उसने हिरन को बचा भी लिया। शेर और चीता भूख से बेताब थे, लेकिन दोनों को अपनी तेज़ रफ्तारी पर बड़ा नाज था, इसलिए उन्होंने गधे की तजवीज़ मान ली और ये तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। और इस दौरान हिरन साहब चट्टान से उतरकर नहा धोकर इनमें से किसी एक की खराक बनेंगी और मैदान में खड़ी हो जाएंगी। और जैसे ही गधे साहब अपनी बेसुरी आवाज़ में हेंकना शुरू कर देंगे तो दौड़ शुरू हो जाएगी। शेर और चीता अपनी अपनी जगह वापस चले गए। काफ़ी देर तक गधे के हेंकने की आवाज़ ना आई तो उनका माथा ठनका। पहले तो उन्होंने एक दूसरे को घूरा, फिर चट्टान की तरफ दौड़ना शुरू किया। जब वह चट्टान के नज़दीक पहुँचे तो देखा वहाँ चारों तरफ वीरानी और सन्नाटा थी। तो देखा बच्चों, गधा कितना समझदार और अक्लमंद था, कैसे उसने अपनी अक्लमंदी से हिरन की जान बचाई। हिरन का कहीं पता न था और गधे के सर से सींग ही नहीं बल्कि पूरे का पूरा गधा ही गायब था। शेर ने गुस्से से चीख कर कहा, इस गधे के बच्चे ने हमें धोखा दिया। चीते ने सर झुकाकर अफसोस से कहा, शेर साहब, गधा वो नहीं, हम दोनों हैं, इसलिए बुरे वक्त में हमेशा अपने से कमज़ोर की मदद करनी चाहिए। तो इस कहानी से आपको अच्छा सबक मिला होगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगली मज़ेदार वीडियो आए तो आप उसे अच्छे से देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।